वो कहते हैं ना, मुश्किलें मजबूत बनाती हैं और सफर को मुकाम तक पहुंचाती हैं। रास्ता चाहे कैसा भी हो, बस सपनों में रंग भरने की हिम्मत होनी चाहिए। आज भी जहां एक और जम्मू कश्मीर में मॉडलिंग और फैशन की दुनिया के बारे में सोचना भी एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में भी जम्मू कश्मीर के युवा अपने इस शौक को करियर बनाने में जुटे हैं। आज हम ऐसे ही एक युवक की बात कर रहे हैं। जम्मू के रोशांशु वडेरा ने न सिर्फ अपने इस शौक को जिया, बल्कि जम्मू से लेकर लखनऊ तक का सफर भी तय किया। रोशांशु वडेरा ड्रीम्स प्रोडक्शन द्वारा आयोजित इंडियन सुपर मॉडल 2021 सीजन 5 के जम्मू कश्मीर के रनर अप बने और मिस्टर स्टाइलिश का अवार्ड भी अपने नाम किया। उन्हें यह अवार्ड रणविजय सिंह, प्रिंस नरूला, करण कुंद्रा और शरद चौधरी जैसी कई बड़ी हस्तियों से मिला। इंडियन सुपर मॉडल सीजन 5 के टॉप 7 में जाने वाले मिस्टर स्टाइलिश रोशांशु वडेरा ने अपने परिवार के साथ साथ जम्मू का नाम भी रोशन किया है। आइए उनसे बात करके जानते हैं कि उनका ये अनुभव कैसा रहा। रोशांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर समाचार में। सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, कैसी रही इंडियन सुपर मॉडल 2021 सीजन 5 जम्मू से लेके लखनऊ तक का सफर? क्या कुछ सीखने को मिला इसमें? क्या कुछ ऐसे मोमेंट आए जो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे? कैसी जर्नी रही? नमस्कार, मेरा नाम रोशांशु वडेरा है। जर्नी तो मेरी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा था। सबसे पहले जम्मू में ऑडिशन थे इसके। उसमें 70 पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर जम्मू से। वहाँ में पहले मैं सिलेक्ट हुआ, टॉप में आया। मेरे को कॉल आई थी उनकी तरफ से कि आप सिलेक्ट हुए जम्मू कश्मीर से, तो आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो? तो मैंने बोला बिल्कुल, क्यों, इतना अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इतनी अच्छे ड्रीम प्रोडक्शन हाउस से, तो मैं क्यों ना उसको एक यूटिलाइज़ करूँ। उसके बाद जब हमारे फाइनल्स थे और सेमीफाइनल्स थे वो लखनऊ में थे हमारे। फाइनल्स में वहाँ ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से बच्चे थे 70। उसमें से जब सेमीफाइनल्स था हमारा, तो वहाँ टॉप 16 की अनाउंसमेंट्स होनी थी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि यार टॉप 16 में कैसे आऊँगा। कंपटीशन बहुत था, कंपटीशन हम ये नहीं बोल सकते बहुत कम था, बहुत हाई लेवल पे कंपटीशन था। तो मैं काफ़ी टेंस था। मैंने पापा को कॉल किया, मम्मा को कॉल किया कि मैं काफ़ी टेंस हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही, मैं क्या करूँ क्या नहीं। बोलते टेंशन मत लो, बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंस, सब ठीक होगा। उनकी ब्लेसिंग्स थी। तो जब अनाउंसमेंट्स हो रही थी टॉप 16 की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड जब 6th नाम लिया गया रोशांशु वडेरा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, काफ़ी एक मतलब बोलते हैं ना गूज़बम्स आ गए थे और काफ़ी एक रिलैक्स मतलब हो गया था उस टाइम पे, और काफ़ी इमोशनल भी हो गया था कि मतलब इतना कंपटीशन होते भी मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करता हूँ, बट उन्होंने कॉन्फिडेंस इतना देखा मेरा, इतना मेरा एक बोलते हैं ना जुनून देखा। जब मेरी टॉप 16 में सिलेक्शन हुई तो मेरे एकदम से अंदर से इमोशन आ गए थे, मैं रोने लगा कि सीरियसली आज मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम मैं टॉप 16 में खड़ा हूँ ऑल ओवर इंडिया में 70 स्टूडेंट्स में से, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जब मैं खड़ा हुआ तो सबने बोला कोई बात नहीं। प्रिंस नरूला थे जो काफ़ी नोन सेलिब्रिटी हैं, शरद चौधरी थे जो इसके ड्रीम प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, यू डिज़र्व दिस। उसके बाद टॉप 16 की हमारी रिहर्सल्स हुई, पूरी रात रिहर्सल्स हुई, काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा फाइनल्स था, ग्रैंड फाइनल। उसमें काफ़ी बहुत बड़ी ज्यूरी थी, काफ़ी 12-13 लोगों की ज्यूरी थी, जिसमें प्रिंस नरूला, करण कुंद्रा, रणविजय सिंह एंड युविका चौधरी एक्सेट्रा बहुत सारे लोग थे। वहाँ हमारी पहले वॉक थी। तो जब वॉक की, डर तो बहुत था कि यार इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके सामने मतलब पहली बार ज़िंदगी में जिनको टीवी में देखा है उनके सामने आज मैं रन वॉक कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था और एक डर भी था कि यार वो कैसे जज करेंगे, क्या है क्या नहीं। तो मैंने कॉल की घर पे, मम्मा बोलते टेंशन मत ले, कॉन्फिडेंस रहे और मतलब जैसा है वैसा रहे, फ्रॉड बनने की कोशिश मत करना। तो जैसे मैं वॉक की, हमारी पहली वॉक थी ड्रेसिंग जो फैशन डिज़ाइनर थे उनके कपड़ों में थी, उसके बाद दूसरे कपड़ों में थी। तो जब मेरी 2 वॉक्स हो गई, तो जब अनाउंसमेंट्स हो रही थी तो मतलब कि वहाँ जो टैग मिला मेरे को सबसे ज़्यादा एक मतलब मेरे को तो लगता है कि सबसे अच्छा टैग था मेरे लिए कि मिस्टर स्टाइलिश ऑल ओवर इंडिया का। मतलब इतने टॉप 16 में से मेरे को ये चीज़ मिली, तो मेरे में कुछ उन्होंने देखा होगा, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने मेरे में कुछ देखा होगा तो मेरे को एक चीज़ दी है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का मतलब उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट दिखाया, इतना फेथ दिखाया कि इतना बड़ा टाइटल मेरे को दिया है। थैंक यू जी। काफी दिलचस्प जर्नी रही है आपकी। तो आपको एक ख्याल कब आया कि मुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए? किससे इंस्पायर होके एक ख्याल आया? मुझे ख्याल तब आया जब मैंने अपने फादर की कुछ बहुत पुरानी फ़ोटोज़ देखी, जब वो टीन एज में थे, तो उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ देखी थी। तो उनसे मैंने पूछा पापा ये क्या चीज़ है?
वो बोलते हैं उस टाइम पे मैंने मॉडलिंग की थी एक टाइम पे, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली उनसे कि मुझे भी क्यों ना ट्राई करना चाहिए। आफ्टर ऑल जीन्स तो एक ही है हमारे, तो मैं ये चाहता था कि मैं मतलब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूं, उनका मतलब एक हाई लेवल पे जाके उनको मेरे नाम से जाना जाए। तो मैं इस इंडस्ट्री में तभी आया, और मैं जैसा कि आप देख रहे हो इस इंडस्ट्री में आके मेरे को सबसे पहला टाइटल मिला मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर रनर अप का और मिस्टर स्टाइलिश ऑल ओवर इंडिया का। ओके, तो जैसे आपने कहा कि अपने पापा से इंस्पायर होकर आप इस लाइन में आए, तो अपना रोल मॉडल भी अपने पापा को ही मानते हैं? रोल मॉडल तो मेरे फादर ही हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेरे को इंस्पायर किया है हर चीज़ में, हर फील्ड में काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरे रोल मॉडल तो वही हैं फिलहाल, और आप अब इसके बाद कभी होगा भी नहीं कोई, क्योंकि वो जो जिन्होंने जितना मेरे को उन्होंने मतलब निखारा है ना इस चीज़ में, वो कोई नहीं निखार सकता। जी, तो जब आपको लखनऊ बुलाया गया और आप जम्मू से लखनऊ गए, तब आपने कभी ये सोचा था कि मैं टॉप 16 में आऊंगा? नहीं, उम्मीद तो मेरे को थी, क्योंकि मेरे को पता होता ना इंसान को अपनी औकात क्या है, कहाँ स्टैंड करता है। इन शॉर्ट मैं कड़वी बात बोलता हूँ, बट इंसान को पता होती है हमारी कहाँ औकात और कहाँ हम स्टैंड करते हैं। इतना था कि मैं टॉप 16 में जाऊंगा ज़रूर, बट एक था कि जब मैंने कंपटीशन देखा, जब मैं एंटर हुआ उस होटल में, जब इतना कंपटीशन देखा, 70 स्टूडेंट्स बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है लड़कों में, सो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा था, बट उनको पीछे छोड़ के आया, तो मेरे में कुछ बात होगी तो मैं इतने ऊपर पहुंचा हूँ। ओके, तो जैसे हम जानते हैं कि जम्मू में मॉडलिंग का इतना स्कोप नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप लखनऊ गए, आपने वहां जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। अब जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे युवा होंगे जो आपको अपना रोल मॉडल समझ रहे होंगे। बिल्कुल। वो इस लाइन में आना तो चाहते हैं, पर उनको पता नहीं है क्या करें, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उन सब के लिए एक ही मैसेज है कि यार तुम मतलब बेकावे में मत आओ। आजकल बहुत चीज़ें हैं, फ्रॉड है, हर चीज़ है, और जो ये ड्रग्स है मतलब इससे कुछ नहीं मिलता यार। एक दिन आके हमारी ऐसी लाइफ मतलब बन जाती है ना कि मतलब खत्म हो जाता है अंदर से इंसान। ड्रग्स एक बहुत ही गलत चीज़ है यार। हमारे जम्मू में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है ना कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हमारे जम्मू में कितना टैलेंट है, बट उसको निखारने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखते ही हो कि हमारे टैलेंट इतना है, मतलब निखरता नहीं है, वो लोग आगे नहीं आते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डरते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उनका, क्योंकि वो देखते हैं पहली बार चीज़ देखते हैं हमारे जम्मू में काफ़ी मतलब कम चीज़ें होती हैं, तो जब होती हैं वो जब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वो डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये हैं वो हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे यार। बट मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि बी योरसेल्फ, आप जैसे हो वैसे रहो, फ्रॉड बनने की कोशिश मत करो। जब आप फ्रॉड बनोगे तो आप सामने दिख जाते हो यार। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाओ, जैसे तुम घर पे हो वैसे तुम पार्टिसिपेट करो, और क्यों नहीं यार तुम मेहनत करोगे। आज अगर मैं इतने बड़े टाइटल में मैं पहुंचा हूं तो तुम भी पहुंच सकते हो। मैं भी एक नॉर्मल इंसान था, अभी भी नॉर्मल इंसान हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बट इतने बड़े टाइटल को मैंने आज हासिल किया है, तो कुछ तो मैंने मेहनत की होगी और कॉन्फिडेंस दिखाया होगा कि आज मैं इतने बड़े टाइटल का हकदार हुआ हूं। तो गाइज आपको भी यही है कि पार्टिसिपेट करो, कॉन्फिडेंस रहो, और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो गाइज, छोटी मोटी हर चीज़। ये मत सोचो कि ये छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, हर एक चीज़ मैटर करती है आज के टाइम पे। जी, तो हम देख रहे हैं कि आपने अपने गले में 2 सैशेस डाले हैं। किस टाइटल के सैशेस हैं ये सबसे पहले तो मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर रनर अप, एंड सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मेरी अभी तक की लाइफ की, मिस्टर स्टाइलिश ऑल ओवर इंडिया। सो आज मैं तो बहुत खुश हूँ ये स्लैशेस पहन के। अंदर आप देख सकते हो मेरे गूज बम्स आ गए हैं कि मतलब इतना एक्साइट हो रहा हूँ ये चीज़ बोल के कि आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काफ़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे को, फैमिली की, मेरे पेरेंट्स की, मतलब आज उनकी वजह से मैं इस बड़े मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो सबसे ज़्यादा उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे फेथ दिखाया। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरी ट्रॉफी है मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर रनर अप, एंड ये जो बिग वन है ये मिस्टर स्टाइलिश 2021 ऑल ओवर इंडिया का मुझे अवार्ड। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ और एक्साइट हूँ कि आगे क्या होने वाला है लाइफ में, कितना काम मिलेगा। बस यही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेफ रहिए और गलत चीज़ों से दूर रहिए गाइस। इन चीज़ों में कुछ नहीं मिलने वाला। आजकल का टाइम है कि भेड़ चाल आती है, जहाँ कोई जा रहा है वहाँ जाओ, ऐसा मत करो। जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना यार, तुम सिंगिंग करते हो सिंगिंग करो, तुम डांस करते हो डांस करो, तुम मॉडलिंग करते हो एक्टिंग करते हो, तुम उसमें रहो। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार बी योरसेल्फ और बी कॉन्फिडेंट। जी, काफी अवार्ड्स तो आपने अभी ही जीत लिए, अब आगे का क्या प्लान है? आगे का यही है कि और मेहनत करनी है। जो मैं टॉप 3 में नहीं था उसमें मतलब जो मेरे में कमियां थी मैं उसको सुधारूं, और आगे जाके मैं टॉप 3 में क्या मैं शो का विनर बनूं। बस मेरा अभी तक तो यही गोल है कि मैं
शो को जीतूं। बिल्कुल। तो जैसे आपने पहले कहा कि जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो वो करनी चाहिए, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, कुछ भी। तो आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? जी मेरी जो और हॉबीज़ है, मैं इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हूँ, सो वो भी मेरी एक हॉबी है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरे पास है मैं दे सकूँ, जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, यूथ है, उनको मैं सिखा सकूँ। हमने देखा कि फिटनेस का भी काफी ध्यान रखते हैं आप, तो फिटनेस के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आप करते हैं? क्या दिनचर्या है आपकी? दिनचर्या में तो मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुबह उठना पड़ता है 5 बजे, उसके बाद जिम होता है सबसे पहले, उसके बाद कॉलेज, फिर ट्यूशन्स, फिर अपना पे जितना अपना रूटीन है काम करना पड़ता है अपने आप पे कि क्या मेरी कमज़ोरी है उस पर काम करूँ, क्या मैं आज टॉप 3 में क्यों नहीं था, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अब कुछ दिनों से। सो मेरी ये रूटीन है सुबह से शाम तक। ओके। तो जैसे आपने बताया कि जब टॉप 16 में आपका नाम अनाउंस किया गया तो उसके बाद सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उनका क्या रिएक्शन था? उनका तो मैं तो उस टाइम रो रहा था कि मैं विनर नहीं रहा शो का। उन्होंने एक चीज़ बोली कि जीतना मैटर नहीं करता, तुमने पार्टिसिपेट किया वो मैटर करता है, और तुमने इतना अच्छा अवार्ड जो तुम्हें मिला मिस्टर स्टाइलिश का ऑल ओवर इंडिया में, वो एक बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए और मतलब पूरे जम्मू के लिए कि तुम इतने बड़े स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो तुमने कुछ था तो तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो जिन लोगों को मैं टीवी में देखता था, जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, रन भाई हो गए, प्रिंस भाई हो गए, करण भाई हो गए, युविका मैम होगी, इन सबको मैं टीवी में देखता था, रोडीज़ में, स्पिरिचुअला में, और उन लोगों के सामने मैंने रन वॉक की और उसके साथ उन्होंने मेरे को अवार्ड से फेलिसिटेट की भी किया वहाँ। तो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था कि इतने बड़े बड़े लोग मेरे को अवार्ड दे रहे हैं, मिस्टर स्टाइलिश का अवार्ड दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर का रनर अप इन्होंने मेरे को चुना, तो कुछ मेरे में बात होगी तो उन्होंने मेरे को इतना बड़ा अवार्ड दिया है। जी, आपका नाम भी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग सा है, रोशांशु। क्या मतलब है इसका? मतलब है बुद्धिमान तेजस्वी। बहुत बढ़िया रोशांशु, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में और आगे जाएं और काफी तरक्की हासिल करें। अंत में जाते जाते अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो आप सबसे यही एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आपके थ्रू, कश्मीर समाचार के थ्रू, कि गाइस ज़रूरी नहीं है, लोग बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है इतनी कि तुम पढ़ाई में इतना फोकस रहो। पढ़ाई ज़रूरी है एक चीज़ के लिए, बट तुम अगर टॉपर नहीं हो तो डज नॉट मैटर कि ऐसा नहीं है तुम और जगह एक्सीलेंस नहीं कर सकते। मैं खुद एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ, तो गाइस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ जितनी तुम एक्टिविटीज़ कर सकते हो करो, जिसमें तुम्हें टैलेंट है, तुम्हारा इतना उसमें एनर्जी जिसमें लग सकती है, जैसा कि मार्शल आर्ट्स हैं, डांस है, सिंगिंग है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, बी योरसेल्फ। और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ कश्मीर समाचार का, जिन्होंने आज मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। और लाइफ में जब भी मैं सुपरस्टार बनूंगा या कहीं अच्छी जगह अचीव करूंगा, तो मैं सबसे पहले यही चीज़ है कि जिन्होंने मेरा सबसे पहला इंटरव्यू लिया था वो कश्मीर समाचार है, तो उनके सबसे पहले धन्यवाद। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू के रोशांशु वडेरा, जिन्होंने ड्रीम प्रोडक्शन द्वारा आयोजित इंडियन सुपर मॉडल सीजन 5 में मिस्टर स्टाइलिश और जम्मू कश्मीर रनर अप का खिताब हासिल किया है। परिवार के सहयोग के साथ उन्होंने ये राह चुनी है और उनका कहना है कि अभी उन्हें बहुत दूर का सफर तय करना है।